हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर को, जिसे अब आप मार्वल इंडिया के पेज पर हिंदी के साथ साथ बाकी दूसरी लैंग्वेज में भी रिलीज हुआ देख सकते हो। और हाँ, कहूंगा कि इसकी हिंदी डब काफी ज्यादा बोल्ड रखी गई है, ठीक इस फिल्म की आर रेटिंग की तरह। बाकी उससे हटकर फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन भी मैंने दिया था, यहीं के ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको उसका लिंक दिख रहा होगा। अगर देखना है मेरा रिएक्शन इस फिल्म के ट्रेलर को देखते वक्त का, तो आप जाकर के देख सकते हो। और फिर अब इससे हट करके बढ़ेंगे स्पॉइलर की टेरिटरी में, यानी कि वार्निंग दे दूं, वरना कई लोग कमेंट में लिख करके वो कहते हैं कि थोड़े होशियार बनने की कोशिश करते हैं। और अब इंट्रो भी बनेगा, और उसके पहले मेरी एक छोटी सी डिमांड जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। सो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जिन चीज़ों की उम्मीदें लगा करके नहीं रखी जाती है, तो चीज़ अगर उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल कर आ जाए तो फैन सर्विस तो हो ही जाती है, और साथ ही साथ वो ऑडियंस भी खुश हो जाती है जिन्हें अभी के लिए तो मार्वल स्टूडियो से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है। और हाँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिन्होंने मार्वल्स के इस पूरे फेज को रोलर कोस्टर की तरह सहा है। यानी कभी कहूँ कि हमारा बार काफी ज्यादा ऊपर चला जाता तो कभी काफी ज्यादा बुरे कंटेंट के साथ में बहुत ज्यादा नीचे भी। लेकिन डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म नो डाउट एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जिसके ट्रेलर से ही ये बात पता चल जाती है कि वो पूरा मजा दिए बिना रुकने वाली नहीं है। जिसकी अगर शुरुआत की ही बात की जाए, यानी कि ट्रेलर के गाने की, तो ये गाना मैडोना का है जिसका नाम है लाइक अ प्रेयर, जो कि हाँ, इस ट्रेलर की पूरी सिचुएशन के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सड अप भी हो जाता है। जिसके बाद आ जाए ट्रेलर की प्रेजेंटेशन पर, यानी कि इसकी शुरुआत पर ही, तो शुरुआत हमें लोगन के हर बार वाले सीन से की जाती है, जहाँ पर वो आप कह सकते हो कि अपने गम को भुलाने के लिए ही जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई ना कोई तो उसके हाथ से टूटता ही है। खास करके सामने वाले के रूड बिहेवियर की वजह से, जो खुद को ओवर स्मार्ट समझते हुए लोगन को काफी ज्यादा ड्रंक समझता है। और अगर इनके रेफरेंस की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी एक्समैन की पहली फिल्म से, और फिर आई थिंक फर्स्ट क्लास में इस मोमेंट को छोटे से रेफरेंस के तौर पर रिक्रिएट किया गया था, जहां पर लोगन यंग मैग्नीटो के साथ साथ प्रोफेसर को सीधा भाड़ में जाओ बोलता है। और फिर इसके अलावा जब लोगन का जो गेम भी अनाउंस हुआ है, उसमें भी हम लोगन को बार में ही बैठा हुआ देख सकते हैं, ठीक इसी पोजीशन में। लेकिन फिलहाल तो इस सिचुएशन में जो कुछ भी कन्वर्सेशन चल रहा है, वो नो डाउट फिल्म के पहले पार्ट की ही याद दिलाता है, जिसके बाद उन सभी को पूरी तरीके से इंटरप्ट करते हुए, या फिर कहूँ उस मोमेंट को पूरी तरीके से बदलते हुए डेडपुल एंटर करता है, जो कि डेफिनेटली वहां पर उससे मदद की गुहार लगाने के लिए आया है। क्यों, तो उस पर थोड़ा आगे जाकर के बात करेगी। यानी कि इस सीन में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस बार वो लोगन का बहाना बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इस बार तो उसे इसके साथ में आना ही पड़ेगा। और हाँ, वैसी सिचुएशन हम देखते भी है, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रंकन लोगन जब उससे लड़ने की तैयारी करता है तो उसके क्लॉथ जल्दी बाहर ही नहीं आते। और फिर क्या, लोगन ने उसका मजाक उड़ाया उसकी उम्र को लेकर, और अगर वो ज्यादा पी ले तो सिचुएशन लोगन के लिए कुछ इसी तरीके की हो जाएगी। ऐसा फिलहाल तो मेरा नहीं बल्कि डेडपुल का कहना है। और फिर बंदूक को पॉइंट आउट करते हुए स्माइल के साथ साथ फ्लैश वाला जो रेफरेंस है वो डेडपुल 1 फिल्म का है, जिसके बाकी के सूट्स की पूरी डिटेल मैंने आपको उसके टीजर के बैकग्राउंड में दे दिया था। यानी उस सिचुएशन को बिल्कुल भी ना छूते हुए सीधे जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है उसी की बात करेंगे, क्योंकि ये टूटा या फिर कहूँ ड्रंकन वुल्वरीन डेडपुल के हाथों से मरने के लिए भी तैयार है, जहाँ से फिर ये सिचुएशन सीधे वॉइड में बढ़ती है, वो भी वुल्वरीन के पूरे कॉस्ट्यूम के साथ, जो कि ऑब्वियसली उस सिचुएशन में डेडपुल से लड़ने के लिए खड़ा है। क्योंकि डेडपुल की तो आदत ही है लोगों की, वो कहते हैं ना में उंगली करना, और वो यहाँ पर डायलॉग्स के माध्यम से उसे करता हुआ नजर आता है, और फिल्म की कहानी के काफी बड़े मेजर पोर्शन का हिंट भी देता है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा, क्योंकि पहले इस फाइटिंग की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये टूटा हुआ वुल्वरीन फिलहाल तो डेडपुल की किसी भी तरीके की मदद नहीं करना चाहता, या फिर कहूँ वो उसके साथ इस जर्नी में आ तो गया है, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड वाली सिचुएशन के साथ, जिस पूरी जर्नी में उन दोनों की जमने वाली नहीं है, और दोनों एक दूसरे की बैंड बजाएंगे। यानी फिल्म के शायद से अंत तक ही कंक्लूजन निकलेगा कि उन्हें ये लड़ाई आपस में नहीं बल्कि आने वाली बुरी सिचुएशन के लिए लड़नी है। क्योंकि अब आ जाए उस इन्फॉर्मेशन पर, तो यहाँ पर डेडपुल अपने पूरे यूनिवर्स और खास करके अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, जिसमें वुल्वरीन अपने खुद के यूनिवर्स को बचा नहीं पाया। जो चीज हम इस सीन में देखते हैं, जो डेफिनेटली अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको कॉमिक बुक के इस फोटो को दिखा करके समझा देता हूँ कि यहाँ पर सारे के सारे एक्समैन की कब्रें हैं, जो कि फिलहाल तो इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग वुल्वरीन की वजह से मरे हैं। यानी वुल्वरीन खुद के यूनिवर्स को बचाने में पूरी तरीके से नाकाम हुआ, लेकिन फिर वहां से वो बार वाली सिचुएशन में कैसे जाकर के बैठ गया, यानी वो दुनिया कौन सी है उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। और ये भी कि वो दोनों वुल्वरीन एक है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म में कई सारे दूसरे वेरिएंट्स की भी होने की कंफर्मेशन दी गई है, या फिर कहूँ रूमर, जिनमें से डैनियल रेडक्लिफ और यहाँ तक कि हेनरी कैविल तक का नाम निकल कर आया है। और फिर क्या, डेडपुल के इस तरीके से उसे पोक करने के बाद इन दोनों के बीच ये जंग तो होगी ही, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस यूनिवर्स में लोगन खुद को बहुत बड़ा लूजर समझता है, और हाँ, साथ ही साथ टीवी वाले भी, जहाँ पर डेडपुल उसे लेकर के पहुंच गया है। लेकिन पैराडॉक्स की ऐसी हालत देखने के बाद ये बात पता चल जाती है कि डेडपुल यहाँ से पैराडॉक्स की मर्जी से नहीं बल्कि खुद
की मर्जी से निकला है, वो भी हाँ TVA के कुछ मेंबर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़कर, ताकि वो इस यूनिवर्स में उनके साथ साथ खुद के यूनिवर्स को बचाने की भी मदद करे। यानी वो कह सकते हो ना कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स वाली जो सिचुएशन थी, तो शायद वैसी यहाँ पर भी है, जहाँ पर डेडपूल को पैराडॉक्स यही बता रहा है कि उसका यूनिवर्स अगर खत्म हो रहा है तो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस यूनिवर्स के एक ऐसे हीरो को चाहते हैं जो कभी हार नहीं मानता, और ऑब्वियसली वो कोई और नहीं बल्कि डेडपूल ही है। और मुझे लगता है ऐसी ही सेम सिचुएशन में लोगन भी पड़ा होगा, जिसके बाद फिर क्या वो अपनी इस जंग में पूरी तरीके से हार गया। बाकी बात की जाए लोगन की कि वो फॉक्स की टाइमलाइन का कौन सा लोगन है, तो अभी के लिए तो जो बात मुझे रूमर के तौर पर बताई गई है, तो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास और लोगन फिल्म के बीच की टाइमलाइन का जो वुल्वरीन है, ये शायद से वही है। क्योंकि लोगन फिल्म में भी हम उसे गिल्ट में जीता हुआ देखते हैं, जिसने अपने हाथों से या फिर कहूँ कॉमिक बुक में मेफिस्टो के एक जाल बिछाने की वजह से सारे के सारे मेंबर्स को मार दिया था। लेकिन यहाँ पर शायद से ये पूरी सिचुएशन TVA की वजह से ही हो रही है, या फिर कहूँ लोकी ने जो कारनामा किया है उसी की वजह से हुआ है। जिस सिचुएशन को अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर कैंग वाली बात अब भी निकल कर आएगी, क्योंकि मुझे बार बार ये बात कंफर्म कर बताई जा रही है कि जोनाथन मेजर तो नहीं, लेकिन कैंग का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में अब भी एग्जिस्ट करता है, और उसे लेकर के स्टोरी टेलिंग केविन फेगी फिलहाल तो पूरी कंप्लीट करने के बाद ही बंद करेगी। तो अगर वो रीजन मैं आपको समझाऊं तो मुझे यहाँ पर सीधे सीधे सीक्रेट वॉर वाला रेफरेंस नजर आ रहा है, जहाँ पर अब TVA का काम आप कह सकते हो कि चैंपियंस और उनके वर्ल्ड को चुनना है, शायद से अगर वो लोग चुन रहे तो। क्योंकि अगर चैंपियन वाली सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर डेडपूल को लेकर के कुछ उसी तरीके का जो खेल खेला जा रहा है, तो पहले तो डेडपूल उसमें अपनी हामी भर देता होगा, लेकिन बाद जब उसके दोस्तों की आए तो हो सकता है कि TVA वाले एग्री नहीं कर रहे, जिसके बाद डेडपूल ने खुद का रास्ता निकालते हुए ये डिसाइड कर लिया कि वो यूनिवर्स में जाकर के अच्छे से अच्छे खुद की एवेंजर्स की टीम बनाएगा, या फिर कहूँ एक्स-फोर्स की टीम, जो कभी फॉक्स के यूनिवर्स में भी बनने वाली थी। लेकिन फिर उसकी ये शुरुआत लोगन के कैरेक्टर से जो शुरू होगी, और फिर जो मुझे बताया गया था कि उसकी ये जर्नी अलग अलग वेरिएंट्स के लोगन को ढूंढ करके यही पता लगाना है कि उनमें से कौन सा लोगन बेस्ट है, और फिर एट दी एंड का रिजल्ट जो लोगन हम इस फिल्म में देख रहे हैं वही बेस्ट है। ज्यादा स्पॉइलर की डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर बैटल वर्ल्ड की तैयारी की जा रही है, शायद इस ट्रेलर को देख करके फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि डैनियल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया था कि हर यूनिवर्स का एक चैंपियन यानी कि एक हीरो होता है, जैसा प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर हमने लोकी का कैरेक्टर देखा है, यानी कि अपनी टाइमलाइन का लोकी, जिसने कितना ज्यादा स्ट्रगल करके पूरे MCU के यूनिवर्स को बचाया है, वो चीज तो आपको लोगन की सीरीज देखकर ही पता चलेगी। तो वैसी ही सिचुएशन अब डेडपूल को भी लेकर है, जिसमें लोगन पूरी तरीके से फेल हुआ है। अगेन ट्रेलर के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है वो बता रहा हूँ, और बाकी डेडपूल की लाइफ में क्या चल रहा है उन सारी बातों को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन कर आपको पहले बता दिया है, इसलिए उस पर बिल्कुल भी ना जाते हुए आगे बढ़े। तो R-रेटेड की रेटिंग्स का फायदा उठाते हुए जो यहाँ पर लोगन डेडपूल के साथ कर रहा है, उसे ट्रेलर में ही देख करके दर्द का एहसास हो जाता है, जो दर्द डेडपूल भी लोगन को देता हुआ इस ट्रेलर में हमें नजर आ रहा है। और फिर इस सीन में डेडपूल जो लोगन को छेड़ रहा है, उसकी सारी पास्ट की मेमोरीज को लेकर के वो डिटेल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, जो बात आगे जाकर के डेडपूल भी लोगन से कहेगा कि वो OG एक्समैन का मेंबर है, लेकिन टाइमलाइन अगेन कंफ्यूजन से भरी पड़ी है। और फिर इस इपिक सीन में हम कॉपरहेड जैसे लोगों को देख करके, जो मार्वल्स के डाई हार्ड फैन है, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर सर्फेंट सोसाइटी के एक मेंबर का रेफरेंस दिया जा रहा है, और इसी के साथ साथ शायद ऐसा ही कैरेक्टर डेयरडेविल के यूनिवर्स का भी विलन है। लेकिन हाँ, सर्फेंट सोसाइटी की बात करें तो उन मेंबर्स को हम कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म में देखने वाले थे। सेट की इमेजेस भी लीक हुई थी, जिस पूरी स्टोरी आर्क को फिलहाल तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकाल दिया गया है, यानी शायद से उन चीजों के लिए हमें थोड़ा और वेट करना होगा, जिससे हट करके बोर्ड पर लिखे हुए जस्ट स्पीड की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली डेडपूल के क्रिएटर को ही छेड़ा जा रहा है, जो कॉमिक बुक में डेडपूल के पैर को अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते। और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड में चल रही डेडपूल की वॉइस इसी बात की इंडिकेशन दे रही है कि वो उसे ही हीरो मानता है, यानी कि OG एक्समैन। और फिर इस सीन की अगर एक मेजर चीज आपने नोटिस नहीं की होगी तो वो है गोल्डन गन, जो आप ट्रेलर को पीछे ले जाकर के देख लो, डेडपूल के हाथों में कहीं पर भी नजर नहीं आती है, क्योंकि ये गोल्डन गन इस डेडपूल की तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पता ऑब्वियसली इस फिल्म की सेट इमेजेस के लीक होने की वजह से पता चल गया था कि ये काफी अमेजिंग सी गन समुराई वाले डेडपूल की है, जो शायद से अब इस यूनिवर्स में टाटा बाय बाय हो चुका है, इसलिए इस गन की पूरी जिम्मेदारी मेन टाइमलाइन के डेडपूल ने ले ली है। और फिर उसके बाद कई सारे और वायलेंस दिखाते हुए इस फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम अगले ही सीन में कैसेंड्रा नोवा के कैरेक्टर की प्रॉपर एंट्री देखते हैं, जो आती तो प्रोफेसर एक्स की तरह व्हीलचेयर पर बैठकर है, लेकिन उसके बाद वो सीधे खड़ी हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है बहन प्रोफेसर एक्स की ही, जिस कैरेक्टर से भी रिलेटेड डिटेल मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसलिए इससे हटकर आगे बढ़े। यानी कि कैसेंड्रा नोवा के इस पूरे के पूरे मिशन की बात की जाए कि वो इस वर्ल्ड में क्या कर रही है, तो मेरी थियरी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो इस यूनिवर्स में पूरी तरीके से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो उसे प्रोफेसर एक्स ने अपनी माँ के पेट में ही मार दिया था, लेकिन उसका एक अंश बचा हुआ था, जो बाद में ह्यूमन की बॉडी
बॉडी में खुद को पूरी तरीके से बदलने में कामयाब भी होता है और शायद से वो जो दुनिया रियल वर्ल्ड में नहीं बना पाई थी यहाँ पे बनाने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है। और ऊपर से उसकी एक्समैन की पूरी आर्मी भी है जिनके पास वर्ल्ड में पड़े हुए सारे के सारे संसाधन को यूज करने का पूरा मौका है, जिससे वो लोग डेफिनेटली पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। यानी कि बात की जाए इस वर्ल्ड में पड़े हुए बाकी दूसरे सारे के सारे व्हीकल्स की, तो स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही होगी कि पुराने मार्वल के यूनिवर्स से इस फिल्म में हम कौन कौन सी व्हीकल्स देखने वाले हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल, क्योंकि वो डिटेल भी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। और फिर उसके बाद ये कार फाइट उसी डायलॉग का एक छोटा सा अंश है जहाँ पर वो लोगन को पूरी तरीके से वो कहते हैं ना कि प्रोत्साहित यानी कि प्रोत्साहित कर रहा है कि वो उसका साथ दे और उसके खुद के यूनिवर्स को बचा ले, क्योंकि ऑब्वियसली उसे रास्ता पता है कि इस काम को कैसे किया जाता है। लेकिन वो फेल हो गया था बट डेडपूल फेल नहीं होना चाहता। यानी टीवीए वाली सिचुएशन भाई यार, टीवीए को लेकर के बहुत कुछ किया जा रहा है जो कि अब पूरी तरीके से बदलने के बाद कैसी है वो तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और फिर उसके बाद कैसेंड्रा को इस सीन में बैठा हुआ देख करके हम इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो कन्वर्जेशन इन दोनों ओजी से कर रही है। और फिर इस इपिक से सीन को देख करके ये बात समझ आ जाती है कि ये फिल्म के एंड के पोर्शन का सीन है जहाँ पर अलाइव अपना काम करके सीधे सीधे आगे बढ़ चुका है। वो भी किस पर, तो उस पर थोड़ी देर में बात करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम एंट मैन के मरे हुए काफी बड़े शरीर को भी देख सकते हैं, यानी कि जाइंट मैन के बड़े से शरीर को, जो कि इस सीन में बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाता है कि कैसेंड्रा का घर है, या फिर कहूँ उसका पूरा का पूरा हेडक्वार्टर। जहाँ पर अब ओलाइद की सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँ तो हमने जो उसके ट्रेलर में एक एडवांस टेक वाली जो व्हीकल देखी हुई है, हाँ वही सारे के सारे एंटीनास लगी हुई, शायद वो चीज ओलाइद को पूरी तरीके से इस हेडक्वार्टर से दूर रखती है, जिसे हो सकता है कि डेडपूल और वुल्वरीन ने मिलकर के डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर क्या उसका आतंक इस हेडक्वार्टर पर बरसेगा, जहाँ पर हम अब इस मेजर से सीन में कई सारे पुराने एक्समैन के कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं, जिनमें से कई सारों को मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ ओजीज जो मुझे नजर आ रहे हैं। तो उन्हीं से शुरुआत करूँ तो यहाँ पर हम बिल्कुल साफ साफ कैलिस्टो के कैरेक्टर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर खड़ा है टॉड, जो कि हमें इसकी सेट इमेजेस में भी नजर आया था। और ऑब्वियसली रेड स्कल की कार पर बैठा हुआ ये पायरो है, जिसके बाद दो ओजी काफी अमेजिंग कैरेक्टर्स, जिनमें से एक एजल्स है जो कि एक्समैन फर्स्ट क्लास में था और चला भी गया, यानी काफी अंडररेटेड कैरेक्टर, जिसे शायद से यहाँ पर अच्छा खासा जस्टिस दिया जाए। लेकिन हाँ सारे के सारे एक्टर्स वही है, वो बात मुझे नहीं पता। जिसके बाद दूसरा अमेजिंग सा कैरेक्टर है लेडी डेस्ट्रोक का, जिसे इतने साल बाद फिर से देख करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर नो डाउट ये जो खुद को पूरी तरीके से ढका हुआ है, शायद से ये साइबरटूथ है, और ये स्पाइक और उसके बगल में खड़ी हुई शायद से आर्कलाइट है। जिनमें से अब बाकी के आप गेस कर लेना, क्योंकि फिलहाल तो ब्रेकडाउन में मुझसे इतना ही काम हुआ। क्योंकि अब उससे हटकर एंटमैन यानी कि जाइंट मैन की इस मरे हुए सिचुएशन की बात की जाए तो फिलहाल तो कॉमिक बुक में एंटमैन की फैमिली से अगर कोई मरा था तो वो उसकी बेटी थी, जो कैंग से फाइट करते हुए मर जाती है। लेकिन यहाँ पर मार्वल ने पूरी तरीके से उन सिचुएशन को चेंज करते हुए ये बता दिया कि एंटमैन जो शायद से दूसरे यूनिवर्स का है वो यहाँ पर मर चुका है। और फिर क्या उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर एक्समैन ने यूज करते हुए, खास करके कैसेंड्रा ने खुद ही का कैसेंड्रा ने म्यूटेंट डिटेक्ट करने वाले सेरेब्रो बना दिया, जो कि प्रोफेसर एक्स भी यूज करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर डार्क वर्जन है, जिसे अगर प्रोफेसर एक्स काफी अच्छी तरीके से यूज करे तो वो इसे माइंड में ही यूज करते हुए कॉमिक बुक में बिल्कुल इसी तरीके का बनाते हैं। लेकिन फिल्म में तो इसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि सिवाय मुझे ये डेड बॉडी के अलावा दूसरी कुछ नहीं लगती। यानी इस हेडक्वार्टर के अंदर जाकर के कैसेंड्रा को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जिस पर और थोड़ी बात बाद में करेंगे, क्योंकि ट्रेलर के आगे के पोर्शन में हम डॉगपुल की एक प्रॉपर एंट्री देखते हैं। और हाँ, ह्यूग जैकमैन के कॉमिक बुक जैसे काफी अमेजिंग लुक की बात करना तो भूल ही गया, जो यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। और हाँ, हीरोइक एंट्री में भी, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, क्योंकि जितनी भी बातें सोर्सेज की तरफ से बताई गई थी लोगन को लेकर के, यानी कि लोगन की इस येलो सूट को लेकर के, वो यही थी कि वो फुल स्लीव्स में नजर आएगा। रीजन था उनकी एज, जिसे यहाँ पर थोड़े बहुत ही वीएफएक्स की मदद से क्यों ना क्रिएट किया गया हो, लेकिन देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, नो डाउट। और फिर कुछ एक्शंस के बाद आ जाए इस सीन पर, तो इस बड़े से हाथ को देख करके ये बात पता चल जाती है कि ये एक्चुअल में एंटमैन के हाथ का बनाया गया गेट है, जिसे ब्लास्ट कर वो लोग अंदर बढ़ेंगे। जहाँ पर फिर अगले ही सीन में जाने के बाद लोगन की सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी हो जाएगी वो भी नजर आती है, और ये भी कि कैसेंड्रा कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर बाकी की सिचुएशन में पूरे हेडक्वार्टर की बैंड बजाते हुए हम देख सकते हैं कि दोनों कितनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद बात की जाए इस सीन पर, तो यहाँ पर हल्क के बेड के साथ साथ सेवेज लैंड की भी रेफरेंस दी गई है, जिसमें अब भी मुझे ये कहा गया है कि ये सेवेज लैंड है, जहाँ के लोग डेडपूल की मूर्ति बना करके उसे पूछते हैं। और सिचुएशन शायद से देखने से कुछ उसी तरीके की लग रही है। या फिर दूसरा रेफरेंस, अब इसके ट्रेलर को देख करके ऐसा लगता है कि ये एंटमैन की बॉडी तो नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेवेज लैंड वाले रेफरेंस को फिलहाल तो यहाँ पर लेकर के चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर उसके बाद आ जाए फिल्म के आखिर के शॉट पर, जहाँ पर ओलाइद आकर के पूरे हेडक्वार्टर को जो डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, तो सिचुएशन से दोनों कैसे बच करके निकलेंगे वो भी चीज हमें यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के रेफरेंस के साथ साथ इस बात की भी श्योरिटी दी जा रही है कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वोंग ने इस रिंग के पोर्टल को बना करके उनकी मदद की है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी हो जो डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मैजिक को यूज करना जानता है। क्योंकि अगर गौर से देखो तो कैसेंड्रा वहां पर मरी नहीं, बल्कि शायद से उनकी मदद कर रही है, या फिर वो खुद की डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई है, वो भी एक अच्छी खासी कन्वर्जेशन के बाद, जिसने शायद से उन दोनों को बाद में
वहां से जाने की परमिशन भी दे दी क्योंकि उसकी हालत बुरी फिलहाल तो मुझे यहाँ पर नहीं लग रही, जो कि अगेन अपनी डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए खड़ी है। बाकी वो लोग अगेन जायंट मैन के स्कल से ही वहां से जंप कर रहे हैं और फिर उसके बाद आता है फिल्म का टाइटल, जिसके बाद हम ब्लाइंड एल और डेडपुल के बीच की पार्टी वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन होता हुआ देखते हैं कि केविन फैगी ने उन्हें पाउडर के हर एक कोड को यूज करने से मना किया है सिवाय आर रेटिंग के। यानी फिर क्या पूरे के पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन हो चुका है, जिसमें अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता देना, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.